हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे पीके गोयल सॉल्यूशन नंबर 17 यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 जो कि पेज नंबर 1.78 दे रखा है। एडिशन 2020 क्लास 12 अकाउंटेंसी है। और इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैपिटल फंड और बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं। एक ही क्वेश्चन में तीनों दिया हुआ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्क्रीन में दिख रहा है और साथ साथ आपके बुक में भी आया है। बुक में भी देखिए क्वेश्चन कह रहा है, from the following receipts and payments account of a club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet as at that date. रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ, रिसिप्ट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है टू सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 600 रिसीव इन एडवांस 40,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक इंटरेस्ट, सेल ऑफ फर्नीचर, लाइफ मेंबरशिप फीस दिया हुआ है। और उधर पेमेंट साइड में दिया हुआ है सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, बाईसाइकिल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड बैलेंस कैरिड डाउन। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 3,200 फॉर द लास्ट ईयर, रेंट इंक्लूड 900 पेड फॉर द लास्ट ईयर। मतलब सब्सक्रिप्शन जो है 3,200 वो लास्ट ईयर का है और रेंट भी 900 जो लास्ट ईयर का है। और लास्ट ईयर का कुछ भी होता है उसको माइनस किया जाता है, इतना ध्यान रखिए। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर ऑलवेज डिडक्टेड। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर आर 4,500 दे रखा है सब्सक्रिप्शन का। और रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019 इज 1,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग चाहे सब्सक्रिप्शन हो या अदर एक्सपेंसेस वो ऐड होते हैं। एंड अ पेमेंट फॉर स्टेशनरी इज आल्सो ड्यू फॉर 250 और स्टेशनरी भी 250 रुपीज़ का ड्यू है, इनकी आउटस्टैंडिंग है, देन ये भी ऐड होता है। अदर इन्फॉर्मेशन नीचे कुछ और दे रखे। ऑन 1 अप्रैल 2018 क्लब हैड लैंड वैल्यूड 50,000 एंड फर्नीचर वैल्यूड एट 15,000 दे रखा है। तो लैंड दे रखा है 50,000 का, ये है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और फर्नीचर दे रखा है 15,000 का। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट के लिए जो कि ज़रूरत है आपके किसकी, कैपिटल की। देन जब कैपिटल इसमें कहीं दिया हुआ नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर एक एडिशनल कर लेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पर कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करेंगे। और कैसे करेंगे तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बताते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया, अपने बुक को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन को करते हुए मैं दिखाता हूँ किस तरह से इसको करेंगे। सबसे पहला जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके थ्रू हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019। सबसे पहले हम इनकम वाले अमाउंट्स लिखेंगे। इनकम साइड में सबसे पहले दिया हुआ सब्सक्रिप्शन, तो सबसे पहले लिखते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है यहाँ पर वाई करके, वाई सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है 40,000 का, जिसमें जो एडवांस है 600 माइनस कर देंगे। देन ये हो गया 40,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन है, इसमें से हम लेस कर देंगे एडवांस ऑफ करंट ईयर ऑलवेज माइनस होता है। देन इसको हम माइनस कर देंगे 600 को, और ये माइनस होके आ गया 0,049 39,400 सब्सक्रिप्शन आ गया। अब इसमें एक चीज और दे रखा था एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 3,200 फॉर द लास्ट ईयर। पिछले साल का 3,200 है और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग वो भी हमेशा लेस होता है। आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर ये दे रखा है 3,200। देन इसको ही माइनस कर दिया, हमारे पास माइनस करने का कितना बचा 36,200। अब हमारा करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग दे रखा है 4,500। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ये दे रखा है 4,500। तो टोटल ऐड किया तो टोटल ऐड करने के बाद आया 40,700 हमारा सब्सक्रिप्शन आ गया। ये हो गया सब्सक्रिप्शन। उसके जस्ट नीचे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट रिसीव इनकम ही है, इधर डालेंगे हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये अमाउंट दे रखा है 6,000 रुपीज। जस्ट नीचे दे रखा है बैंक इंटरेस्ट, बैंक से मिला हुआ इंटरेस्ट है
एंटर कर दिया हमने। बैंक इंटरेस्ट 200 रुपीज़। उसके जस्ट नीचे दे रखा है सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू है 5000 और 2400 में बेचा गया है। देन में रखिएगा कि जो सेल ऑफ फर्नीचर है इसमें सबसे पहले सेल ऑफ फर्नीचर, उसकी कॉस्ट है 5000 और बेचा गया है 2400 में, यानी कि अमाउंट हमारा कितना बच रहा है 2600। ये जो है ये है लॉस, और लॉस हमेशा कहाँ दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। तो हम जब एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे वहाँ पर इसको शो करेंगे। उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल का अमाउंट है और इसको जो है लायबिलिटीज में शो किया जाता है, यानी कि इनकम साइड में केवल इतनी ही चीज़ें शो होंगी। अब हम एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं। एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले दिया हुआ सैलरीज, तो लिखते हैं, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है सैलरीज के बारे में, तो पूरा अमाउंट लिख दीजिए। अमाउंट वाले कॉलम में 15,400। उसके जस्ट नीचे दिया हुआ रेंट का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। देन हम एडजस्टमेंट लिखने से पहले कैलकुलेशन करेंगे 12,300, और एडजस्टमेंट दिया हुआ कि रेंट इंक्लूड 900 फॉर लास्ट ईयर, पिछले साल का है तो इसको हम लेस कर देंगे। पेड फॉर लास्ट ईयर, कितना पे किया गया लास्ट ईयर का 900 रुपीज़, तो इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 0 0 13 में से 9 गया 4, 11,400। अब इसी साल का जो है आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 1,000 रुपीज़, तो टोटल हो गया यहाँ पर 12,400। ये रेंट का हो गया। उसके जस्ट नीचे दिया हुआ स्टेशनरी का भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसमें ड्यू है 250 रुपीज़ का, तो स्टेशनरी है 700 रुपीज़ और उसमें हमने ऐड कर दिया ड्यूज है 250, टोटल हो गया 950 रुपीज़। उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है पोस्टेज अमाउंट 400 रुपीज़। उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, यानी कि ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हुआ जो कि हम डालेंगे एसेट साइड में। नीचे बैलेंस कैरेट डाउन इसमें शो नहीं होता है। बस एक चीज़ और रहना है जो मैंने अभी बताया था, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अमाउंट जो है इसमें आता है, तो हम इसमें एंट्री कर दिया टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये अमाउंट लॉस हुआ हमारा कितना, 5,000 में से 2,400 माइनस किया 2,600 रुपये हमारा लॉस हो गया। अब हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी है। अब हमारा वर्क है दोनों को टोटल करना। हम टोटल करेंगे, इनकम साइड को सबसे पहले टोटल करते हैं, तो टोटल करिए 40,700, 6,200, इसका जो टोटल आया, ये टोटल आ रहा है आपका 46,900। ये टोटल आ गया इनकम साइड का। अब हम टोटल करेंगे एक्सपेंडिचर साइड का, 15,400, 12,400, 950, 400 और 2,600। इसका जो टोटल आ गया, इसकी टोटल को हम रफली अगर नोट करते हैं तो इसका टोटल आ गया 31,750, ये टोटल आ गया। अब हमने देखने में दे रखा है कि इनकम साइड ज़्यादा हो रहा है, इनकम साइड ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर साइड कम है। देन इनकम से एक्सपेंडिचर को हम माइनस कर देते हैं, तो 46,900 में से हम माइनस कर देंगे 31,750 को, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1 और ये हो गया बचा 5, 15,150। ये जो बचेगा ये होगा सरप्लस। तो सरप्लस लिखेंगे हम एक्सपेंडिचर साइड में। कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से, टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये अमाउंट है 15,150। अब टोटल हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे टोटल अमाउंट से, 46,900 से अकाउंट
क्लोज। ये बन गया इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद हम बनाएंगे कि हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल फंड की। कैपिटल फंड इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमारा बिजनेस पुराना है और इसके लिए हमें जब बैलेंस शीट बनाएंगे यानी कि क्लोजिंग फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे देन वहाँ पर जो हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले कैपिटल फंड तैयार करेंगे एज ऑन 31 अप्रैल 2018, यानी कि इस साल के शुरुआत में जो भी बैलेंस दिया था उस बैलेंस का इस्तेमाल करेंगे। करंट ईयर का कोई बैलेंस नहीं लेंगे। अब यहाँ पर बुक में देखिए, क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले बैलेंस क्या दिया हुआ है, बैलेंस बीडी जो कि पिछले साल का है, तो यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले कैश इन हैंड, कितना दिया हुआ है 6000 रुपीज़। और क्या क्या दिया, पिछले साल का दिया हुआ है लैंड, कितना दिया हुआ है 50,000 रुपीज़। साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है फर्नीचर दिया हुआ है 15,000 का। और उसके अलावा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ पिछले साल का 3,200। ये हो गया एसेट साइड में इतना कुछ। और लायबिलिटी साइड में केवल और केवल क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है पिछले साल का 900 रुपीज़। आप टोटल करेंगे इसको। इस साथ एक चीज़ और दे रखा है एसेट साइड में, देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 50,000 रुपीज़ का। यहाँ पर आप टोटल कीजिए, इसके अलावा कोई भी अमाउंट नहीं है। तो इसको जो अगर टोटल करते हैं तो ये आएगा टोटल करके हमने टोटल किया, इसको देखिए 0,026,1,11,14 और कैरी 1 हो गया 6, 7, 7, 7 और 5 12, 1,24,200। इसमें से हमने 900 को माइनस करना है। तो इसमें से अगर 900 को माइनस कीजिए तो 900 माइनस करने के बाद बचेगा 0,033 1,23,300। जो भी अमाउंट हमारा ये जो बैलेंस बच रहा है इसी बैलेंस को हम यहाँ पर लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। कैपिटल फंड 1,23,300। अब हमने दोनों साइड इक्वल कर दिया। ये जो अमाउंट आया है इसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। अब इसका अमाउंट का यूज़ हम जो ये जो अमाउंट है इसका इस्तेमाल हम बैलेंस शीट बनाने करेंगे। चलिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब ये जो फाइनल अकाउंट है बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में दो साइड है, लायबिलिटीज और एसेट्स। सबसे पहले हम एसेट्स लिखते हैं। क्वेश्चन में देखिए एसेट्स से सबसे पहले हम लिखेंगे कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है आपका 19,600। जो भी अमाउंट हमारा एसेट्स का दिया हुआ सारा नोट कर लेते हैं। इसके अलावा पिछले इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट है 50,000 का जिसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं है। लैंड दे रखा है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है 50,000 रुपीज़। और उसके बाद फर्नीचर दे रखा है, लेकिन फर्नीचर में ये बेचा भी गया है। फर्नीचर है टोटल 15,000 का और उसमें से बेचा गया है, फर्नीचर जो है बेचा गया है आपका 5,000 रुपीज़ का। तो लेस कर देते हैं, सेल 5,000 रुपीज़ फर्नीचर बेच दिया गया, तो लेस कर दिया तो बचा 10,000 रुपीज़। फर्नीचर हो गया। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ बाईसाइकिल परचेज किया, तो बाईसाइकिल परचेज किया 1,800 रुपीज़। गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये है 12,500 रुपीज़। ये सब होने के बाद अब हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अगर इस साल का है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है 4,500 रुपीज़। 4,500 रुपीज़ ये कंप्लीट हो गया। एसेट साइड में इतना ही अमाउंट दे रहा हुआ है
अब हम चलिए आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में अभी हमने जो लायबिलिटी का कैपिटल फंड कैलकुलेट किया हुआ उसको लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल फंड, अमाउंट साइड में नहीं लिखेंगे क्योंकि कैपिटल फंड में जो सरप्लस हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो सरप्लस आया हुआ है यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का कितना 15,150 रुपीज़, इस अमाउंट को जो हम कैपिटल फंड के साथ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐड कर दिया हमने प्लस सरप्लस 15,150, ये हमने ऐड कर दिया तो ये आ गया 1,38,450। इसके अलावा जो कुछ भी है, इसके अलावा जो भी आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट ये है इस साल का 1,000 रुपीज़। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, ये दे रखा है 250 रुपीज़ का। इसके अलावा दिया हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी माना जाता है, ये है 600 रुपीज़। और एक चीज़ और दिया हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप हमेशा लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है 8,100। ये कंप्लीट हो गया। अब दोनों बारी है दोनों साइड को टोटल करने का। अगर इस साइड को टोटल करते हैं तो हमारा जो टोटल अमाउंट है 1,48,400 ऐड होके आता है। उसी तरह लायबिलिटी साइड में भी आता है 1,48,400, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल हमेशा बराबर आता है। अगर टोटल करके आपका बराबर आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। थैंक यू।